11 मामले सामने आए कप्पा के, ये कितना सीवियर है सर? नहीं, ये माइल्ड है। डेल्टा और डेल्टा प्लस की तुलना में कप्पा वेरिएंट ये माइल्ड वेरिएंट है। 4 केसेस तो इसके अलवर में आए, 4 जयपुर में आए, 2 बाड़मेर में आए और 1 भीलवाड़ा में आया। कुल 11 केसेस राजस्थान में रिपोर्ट हुए हैं। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की SMS हॉस्पिटल में, और हमारे जो वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए टेस्टिंग चलती रहती है। तो कल परसों जो टेस्ट हुई है उनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये कप्पा वेरिएंट के 11 केसेस राजस्थान में पाए गए। ये कितना सर सीरियस है इसमें? ये माइल्ड है, जानलेवा नहीं है, और लक्षण तो इसमें भी वही आते हैं, उल्टी होना, खांसी होना, बुखार होना। तो ये जो लक्षण कोविड के हैं वही इसी में आते हैं। लेकिन जिस तरह से डेल्टा और डेल्टा प्लस डेंजरस है, ये उतना डेंजरस नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें लक्षण कभी नज़र आते हैं, कभी नज़र नहीं भी आते हैं। किसी एज के ग्रुप को भी टारगेट करता है या फिर किसी के लिए भी है? नहीं, एज की बात नहीं है, तो जनरल है। और राजस्थान में तो वैसे तो कोविड की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। लेकिन सर कोविड की स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी आप देखते होंगे लोग, भीड़ भाड़ काफ़ी है, टूरिस्ट भी लोग आ रहे हैं, मतलब ये काफ़ी एक सवाल खड़ा हो रहा है सावधानी की दृष्टिकोण से सर। देखिए, सरकार ने SOP में छूट दी है, वो इसलिए तो दी नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। सेकेंड वेव से पहले भी हम बार बार पूरे राजस्थान के लोगों को आगाह कर रहे थे कि आपने सावधानी छोड़ी और दुर्घटना घटेगी। और जितनी लापरवाही किससे सामने आए, चाहे वो सार्वजनिक समारोह हो, शादियां हो, राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्राम्स हों, उसी का परिणाम था कि खतरनाक रूप से डेल्टा वेरिएंट के रूप में सेकेंड वेव को हमको सामना करना पड़ा। और जिस ढंग की ऑक्सीजन की मारामारी रही, बेड्स की कमी रही, और लोगों की ज़िंदगी गई, अकेले 2 महीने में 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अब फिर जब केसेस नियंत्रण में हैं, अब राजस्थान में 613 के करीब एक्टिव केसेस रह गए, और मृत्यु भी 0 आ रही प्रतिदिन। कल भी 28 केसेस आए थे। स्थिति नियंत्रण में होना और छूट देना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही करें। जिस ढंग की लापरवाहियाँ अब नज़र आ रही है, भीड़ में लोग नज़र आ रहे हैं, बिना मास्क के लोग नज़र आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं थर्ड वेव को। थर्ड वेव को टाला जा सकता है, टाइमली वैक्सीनेट कर दें हम लोगों को, और आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, भीड़ में एकत्रित नहीं हो। जब बार बार ये कहा जा रहा है कि महामारी के इस दौर में सावधानी छोड़नी नहीं है, तब भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो वैक्सीन का क्या स्टेटस है राजस्थान के अंदर अभी एट प्रेजेंट टाइम सर? वैक्सीन की शॉर्टेज है, जितनी वो देते हैं हम लगा देते हैं। जब नहीं होती है वैक्सीन तो हमें बोर्ड लगाना पड़ता है कि आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो हम साइट्स बंद रखेंगे। तो ये भारत सरकार को बार बार अनुरोध कर रहे हैं। तो ऐसा रवैया क्यों राजस्थान के साथ? राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि हमें कम से कम जुलाई के महीने में 1.5 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर 15 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की हमारी क्षमता है, हमको कम से कम 4 दिन का एडवांस आप दे दो। जब वो ख़त्म हो जाए फिर अगले 4 दिन का दे दो। राजस्थान को अगर टाइम बाउंड वैक्सीनेट करना है तो वैक्सीन की तो पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति भारत सरकार को करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर जी? देखिए, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही है। आज महामारी के दौर में चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हर पे प्रतिकूल असर पड़ता है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। पहले कहते थे हम दो हमारे दो, अब लगता है कि हम दो अब हमारे। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो। अब समय आ गया, क्योंकि ये भी 25, 30, 40 साल पहले की बात है। अब समय आ गया कि हम दो हमारा एक।